नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज एक दो बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट सी हैं, आपसे बात करनी थी। ये ख्याल आया कैसे, मैं सब आपको अभी चलते चलते बताऊंगा। आप मेरे पीछे देखिए, मैं अपनी बिल्डिंग के जस्ट सामने खड़ा हुआ हूँ और ये वायर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो टाइट करने वाली मशीन है। तो यहाँ से अभी हम चल कहाँ रहे हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। बहुत दूर नहीं, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है यहाँ पर, तो कहीं जा नहीं सकते हैं। तो जा रहे हैं हम अंशिका के स्कूल, क्योंकि अंशिका का स्कूल हमारे घर से वॉकेबल डिस्टेंस में है और अंशिका हमेशा जाती भी वॉक करके ही है, नहीं जाती पापा के साथ गाड़ी में है और मैं इनको लेके पैदल ही आया करता हूँ। तो यस, कुछ एक चीज़ें वहाँ से रिलेटेड बतानी। एक तो मैं आपको स्कूल भी दिखाऊंगा और दो तीन चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट सी आपके साथ शेयर करनी थी। तो चलते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ में। अंशिका आजा बेटा, आगे से क्रॉस करें क्योंकि यहाँ पे मशीनें हैं। आ जाओ, मास्क लगा लो भाई। तो ये देखिए दोस्तों, इसको हटाना पड़ेगा नहीं तो। ये पीछे हमारे है मशीन, ये देखिए, दिख तो रही होगी। अरे अंशिका, चंदा मामा दिन में। तो ये इस तरह से देखिए वायर टाइट किए जाते हैं। अपने यहाँ भी ऐसे ही कुछ होते होंगे। मशीनें तो अब सब जगह एक जैसी हो ही गई हैं। अच्छा, तो अब आपसे बात शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिएगा। दो चार बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और वो कैसे और क्या है उनमें खासियत, वो बताऊँगा आपको। मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपको भी ठीक लगे तो कमेंट करके आप बताइएगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं। तो एक यूट्यूबर है, न्यूज़ एनालिसिस्ट हैं, और हम अक्सर उनका वीडियो देखते हैं। डेली वो लाइव करते हैं 1.5-2 घंटे का। नाम है नितिन शुक्ला जी। तो मैंने उनका वीडियो देखा सुबह, तो उसमें एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। कभी अगर आप चाहें तो यूट्यूब में उनका चैनल देखिए, नाम है नितिन शुक्ला। मैं उनको पर्सनली कुछ नहीं जानता हूं, बस मैं उनका एक सब्सक्राइबर हूं। और क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में तो बहुत कुछ होता है, बड़ा मसाला वसाला भी होता है। तो ऐसे किसी एक समझदार जानकार व्यक्ति की न्यूज़ देखना, वो न्यूज़ कम एनालिसिस्ट हैं, तो वो न्यूज़ का अंदर का बखिया उधेड़ देते हैं और रियलिटी बताते हैं। तो ये मैं बता इसलिए नहीं रहा हूँ कि मुझे उनको कोई प्रमोट करना है, और उनको मेरे प्रमोशन की ज़रूरत भी नहीं। देखिए, अंशिका का स्कूल अभी बात करते करते आ जाएगा। तो उनके वीडियो में मैंने एक चीज़ देखी जो बड़ा दुख हुआ देख करके। और फिर एक और वीडियो मैंने देखा आज सुबह। ये वीडियोस की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि सुबह मैं 1.5-2 घंटे जब मैं एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करता रहता हूँ, तो वो चलता रहता है मोबाइल पे। तो अगर अंशिका का बस चला तो सुबह वो भजन लगा देती हैं, कुछ श्लोक मंत्र लगा देती हैं, हनुमान चालीसा, गणेश शीर्ष। और मेरा बस चला तो फिर न्यूज़ चल जाती है। तो रोज़ नहीं, लेकिन कभी कभी चलती है। तो दूसरा वीडियो और पहला वीडियो, इनमें एक छोटा सा रिलेशन था, इसलिए मैंने आपको इस विषय पर आपसे बात करनी है। ये देखिए, ये मुझे लगता है ये अंशिका, ये वो है ना, क्या बोलते हैं इसको, यूनिट्स हैं? नहीं, ये यूनिट्स नहीं है, ये डे केयर है शायद। वो डे केयर नहीं बोलते उसको, क्या एज केयर बोलते हैं, जो जिसमें ये एज केयर ये वाला है या इसके पीछे वाला है? शायद तो इसके पीछे वाला है। तो वापसी में वहाँ से आएंगे तब। नहीं, वो इसके बाद वाली स्ट्रीट में है बेटा। तो दोनों की रेलेवेंसी क्या है, वो ये है कि आपको शायद याद होगा दोस्तों, 1-2 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से। अब मुझे एग्जैक्ट डेट और टाइम तो नहीं पता है, लेकिन मेरा अंदाज़ है कि 2 साल हो गए होंगे। मेरठ से और दिल्ली के लिए कोई एक बड़ा अच्छा एक्सप्रेस हाईवे वगैरह बना था। तो वो काफ़ी अच्छा था, शायद उसको प्राइम मिनिस्टर ने जाके उद्घाटन किया था या कौन आया था, वो सब याद नहीं, लेकिन उसकी काफ़ी चर्चा वगैरह हुई थी। तो इस बात को लेकर के मैं काफ़ी अवेयर हूँ। और आपको भी पता होगा कि कई लेन का वो जो है बहुत अच्छा
हाईवे बना था और अभी भी है, आई मीन चल रहा है। तो एक तो ये हाईवे से जुड़ा हुआ संदर्भ है, और इसी तरह का दूसरा कि आज एक नितिन गडकरी जी कल जो है, जो मुंबई से और दिल्ली का एक 8 लाइन का एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, जिसकी वजह से आप बाय रोड, क्योंकि मैं दिल्ली से मुंबई बहुत बार ड्राइव करके गया हूँ और बड़ी तकलीफ़ होती थी। हालांकि रोड काफ़ी ठीक ठाक हो गए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि इतना लंबा रूट जो है तो बहुत अच्छे रोड्स अगर ना हो, बीच में कहीं कुछ डिस्टरबेंस हो तो टाइम भी बहुत लगता है और दिक्कत भी होती है फैमिली के साथ में। लेकिन मुझे थोड़ा सा ड्राइव वाइव करना अच्छा लगता है और थोड़ी सुविधा होती है कि अगर आप घूमना टहलना चाहते हैं तो बाई कार थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। तो नितिन गडकरी जी का था, वो न्यूज़ थी वो तो प्रॉपर, कि कल उन्होंने सर्वेक्षण किया, कई जगहों में गए खट्टर साहब के साथ, और ये तो उनके हिसाब से 2023 मार्च से पहले ये मुंबई से और दिल्ली का जो हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे है, वो तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से 24-25 घंटे जिसमें लगते थे हाईवे पर बाई रोड जाने में, वो कुछ 12 साढ़े 12 घंटे में आप जो है ट्रैवल कंप्लीट कर लेंगे अपनी। तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक तो सब अच्छी बात है, ये एक अच्छी न्यूज़ है कि भारतवर्ष में सड़कों का निर्माण हो रहा है। और हाँ, सड़कों का निर्माण हो रहा है तो ये बहुत ही सुखद है, बड़ी अच्छी बात है। बहुत बड़े बड़े हाईवेज़, अच्छा जब आप लोग बोलते हैं या हमारे यहाँ के न्यूज़ एंकर्स भी बोलते हैं वर्ल्ड क्लास, यार ये सब बंद करो ना। वर्ल्ड क्लास क्या होता है? वर्ल्ड क्लास अपना एक क्लास है ना यार, अपने क्लास को मेंटेन करें ना। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बनती हैं, कभी कोई नहीं बोलता न्यूज़ में वर्ल्ड क्लास। वर्ल्ड से क्या, अपना एक क्लास बनाओ। हिंदुस्तान का अपना एक क्लास था, अगर उसे कभी आप जीवन में फिर से अचीव कर पाएँ तो आनंद आ जाए। ये देखिए, ये एक चाइल्ड केयर है, रास्ते में पड़ता है। तो एक तो ये चाइल्ड केयर ऐसे मैंने दिखा दिया, मैंने कहा कैसा है। ये देखिए सामने इसमें लिखा भी है मॉन्टेसरी समथिंग, है ना। ये चाइल्ड केयर है घर के नज़दीक, हमारे घर के नज़दीक में कई चाइल्ड केयर हैं। तो अंशिका तो पांडे जी के ऑफिस के तरफ एक पड़ता है, वहाँ जाती थी। फिर प्री स्कूल अलग भी होते हैं और स्कूल के साथ भी अटैच्ड होते हैं। तो अंशिका तो प्री स्कूल में, जो स्कूल में ही था, वहाँ जाती थी। ये एक है, वो तो दिखाता चल रहा हूँ। तो हाँ, ये जो वर्ल्ड क्लास हाईवेज़ बन रहे हैं भारतवर्ष में, ये सुन के देख के हम विदेशों में रहने वाले लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। बट मैंने ये बताने के लिए नहीं वीडियो बनाया है कि ये 2 हाईवेज़ या और हाईवेज़ की चर्चा करूँ। वैसे मुझे पता है, क्योंकि मैं इंडिया में भी बहुत सारी ट्रैवलिंग मैंने ड्राइव करके की है। यहाँ पे सिडनी में ना, ये अगर आप मुंबई में कभी पाली हिल गए हों तो वहाँ कैसे रोड्स जो हैं ऊंचे नीचे, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, और उस सब में बना होगा वो शहर, उसी तरह से सिडनी भी है। तो ये थोड़ा सा चढ़ाई थी, बहुत जगहों में यहाँ ऐसा होता है। ज़्यादातर पूरा सिडनी ऐसे ही, तो थोड़ा छोटे छोटे हिल्स जैसे उसमें बसा हुआ है। तो ये एक सुखद पार्ट है, अच्छा पार्ट है कि गवर्नमेंट के हाथ में जो होता है डेवलपमेंट का काम, वो जैसे भी ये करती है। और बीजेपी का तो खैर इस विषय में रिकॉर्ड रहा है। एक दो मित्र हैं, बेटा इस तरफ आ जाओ। ये देखो, ये रेनोवेटेड घर है, नहीं इसको नया ही बनाया है मेरे ख्याल से। तो वो लोग हाईवेज वगैरह पे ध्यान देते हैं, बनाते हैं, अच्छी बात है। पर बुरा क्या लगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बुरा ये लगा कि 2-3 दिन पहले, हेलो हाय शर्मा रही तो ये जो मैंने आपको बताया मेरठ से चल करके, और जो एक सेकंड, मैंने आपको जो ये बताया मेरठ से चल करके और दिल्ली जाने वाला जो सुपर हाईवे है, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ। देखो, हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी भी देश में एक्सीडेंट कोई नई बात नहीं है और कोई न्यूज़ जैसा विषय भी नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि हमारा समाज बहुत इनसेंसिटिव हो गया है। असहिष्णुता इसको कहते हैं, संवेदनहीनता। असहिष्णुता सही शब्द नहीं है, संवेदनहीनता। तो एक ये देखिए कितना अच्छा भवन, घर, बंगलो है, बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा पुराना है, बहुत ज़्यादा प्राचीन नहीं है। और देखो दोस्तों, मैंने इसके पहले भी 1-2 वीडियोस में दिखाया है, ये बहुत अच्छी कंडीशन में कबर्ड है मेरे नीचे देखिए, और ये कोई भी उठा के लेके जा सकता है, क्योंकि
जिसका है उनको अब ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने इसको निकाल के इस तरह से बाहर रख दिया है, लिटा करके, ताकि वो गिरे नहीं, किसी को चोट वोट ना लगे। तो ज़रूरतमंद किसी व्यक्ति को ज़रूरत है तो ले जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम और ये सब चीज़ें भी निकाल के रख देते हैं। तो कम टू द पॉइंट। और ये इस तरह से देखिए, हर जगह आपको लेटर बॉक्सेस इस तरह के होते हैं। यहाँ पर पोस्ट बॉक्स, और यहाँ पर पोस्ट बॉक्स और पोस्ट ऑफिस। पोस्ट बॉक्स तो छोड़िए, खैर यहाँ तो लेटर ही पोस्ट करने होते हैं, पर पोस्ट ऑफिस का बहुत अच्छा उपयोग होता है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। आपको बताऊँगा, ये घर देखिए पहले आप, तो वो घर आप देखते रहिए, बहुत बड़ा अच्छा बंगलो सा है। और अंशिका का स्कूल अब आ चुका है, हम अंशिका के स्कूल वाली ही स्ट्रीट में हैं। यहाँ क्यों लाए हूँ वो मैं बताऊँगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करनी है। तो वो एक्सीडेंट देखा कि एक परिवार के ही लोग, शायद 7 लोग थे कार में, और वो कहाँ से, हरिद्वार से या कहीं से तो आ रहे थे। 7 या 8 लोग थे, एक फैमिली के 7 लोग थे, जिसमें से 5 लोग जो हैं ऑन द स्पॉट उनका एक्सीडेंट हुआ गाड़ी में और मर गए। और वो बहुत ही दुखद था। ये बच्चों के खेलने का स्कूल के सामने, ये मेरे पीछे आप देखिएगा स्कूल है, और ये स्कूल से निकलते हैं तो बच्चे यहाँ थोड़ी देर खेला करते हैं। और चूँकि अंशिका भी अक्सर ज़िद करती हैं, पर हमारे पास टाइम नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, तो हम अलाउ नहीं कर पाते। और ये एक जो मेरे पीछे आप देखें, ये एक और चाइल्ड केयर बना हुआ है, बहुत सारे चाइल्ड केयर हैं। अच्छा, अब मैं कैमरा कर देता हूँ आगे फ्रंट का। ओके, तो फ्रेंड्स, ये आपको मैं दिखाने लाया हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये अंशिका का स्कूल है, और ये 1929 में बना था। अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स का हो चुका है, मतलब 7-8 साल बचे हैं, 100 में हो जाएंगे। और ये एक और दूसरा जो है चाइल्ड केयर है, लिटिल एंजल, ये। पर अब मैं यहाँ रुकता हूँ। तो वो एक्सीडेंट मैंने जो है देखा भी, और उस न्यूज़ को भी सुना। उसके बाद की जो बात थी कि वो एक्सीडेंट क्यों हुआ, मेन बात एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंट हुआ क्यों, मेन बात ये है जो मुझे बहुत दुखद, इधर आ जाओ बेटा, जो मुझे बहुत दुखद लगती है हमेशा से, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रामायण की एक चौपाई है, देखिए, कि और करे अपराध को और करे फल भोग। गलती किसी और की थी और मारा गया एक इनोसेंट परिवार, एक ही परिवार के लोग थे जो 5 लोग मारे गए। ये अंशिका का स्कूल है, वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये वाली उधर, वहाँ से लेकर ये कंपाउंड शुरू होता है अंशिका का प्राइमरी स्कूल। ये पुरानी बिल्डिंग है, और पीछे साइड में अंशिका की नई बिल्डिंग बनी है। अभी मैं घुमा करके आपको ले चलूँगा, काफ़ी बड़ा स्कूल है। पर मैं आपको ये पॉइंट जहाँ पे खड़ा हूँ मैं, इस जगह का आपको दिखाना चाहता हूँ। तो वो जो एक्सीडेंट हुआ क्यों हुआ वो मैं बताऊँगा। हाँ, मैं वो बता रहा था, आई मीन कि हुआ इसलिए कि उतने अच्छे हाईवे में, उतने सुपर फास्ट हाईवे में, कितना 15-16 लेन का वो हाईवे है, मतलब वर्ल्ड क्लास हम लोग चिल्लाते रहते हैं हमारे मीडिया में और हर जगह की हर चीज़ हमारे यहाँ एक तो वर्ल्ड क्लास होती है। और सम टाइम बहुत बुरा लगता है, क्या वर्ल्ड क्लास। ठीक है यार, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी सड़कें वड़कें हैं, क्या क्लास वास बताना। उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि गवर्नमेंट आपको वर्ल्ड क्लास रोड बना करके दे देती है, लेकिन आपका अपना कोई क्लास नहीं मेंटेन करते हैं। अगर हम अपनी सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में, अगर हमें सिविक्स सेंस नहीं है, हमें अगर नागरिक शास्त्र का ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इन हाईवेज़ का होना और कुछ भी डेवलप कर देना वो सब व्यर्थ है यार। तो उस एक्सीडेंट की वजह क्या थी? सिंपल सी वजह थी, इतने अच्छे सुपर हाईवे में, सुपर फास्ट हाईवे में, और इतने बड़े हाईवे में, वर्ल्ड क्लास हाईवे में, जिस कार का एक्सीडेंट हुआ, गलती उनकी ये थी कि वो बेचारे अपने सही डायरेक्शन से आ रहे थे, लेकिन उनके सामने से एक ट्रक आ रहा था जो उल्टी साइड से आ रहा था। ये केवल, अब तक मैंने कई कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, और ऑस्ट्रेलिया भी मैं लगभग पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है, बहुत पार्ट अभी रह गया, लेकिन काफ़ी मैक्सिमम पार्ट जो है मैंने रोड्स पर ड्राइव करके ही घूमा हुआ है। और इंडिया में भी मैंने बहुत घूमा है। सीरियसली बहुत अच्छा हाईवे होता है, बट यू नेवर नो कि कहाँ से ट्रक आएगा, गाड़ी आएगी, उल्टी आएगी, आसमान से आएगी, ज़मीन फाड़ के आएगी। तो वो क्योंकि ट्रक जो है अपोजिट साइड से आ रहा था, और गाड़ी चूँकि वो इतना सुपर हाईवे है वर्ल्ड क्लास आपका, तो उसमें गाड़ी ऑफ कोर्स 100 और मोर देन 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ही गाड़ी उसमें आप ड्राइव करेंगे। ऐसी स्पीड में अगर सामने से अचानक कोई ट्रक प्रकट होता है जिसकी आप एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं कि इतना अच्छा हाईवे,
और उसमें इस तरह से कुछ हो सकता है। तो वो एक्सीडेंट हुआ और 5 लोग मारे गए, क्योंकि एक ड्राइवर को थोड़ा शॉर्टकट जाना था या उसे रूल्स नहीं फॉलो करने थे। और उसकी सज़ा क्या होगी, असल मुद्दा ये एक्सीडेंट भी नहीं, असल मुद्दा ये है कि उस एक्सीडेंट के बाद में ये चूँकि गैर इरादतन हत्या का केस बनेगा, जिसमें 5-10 हज़ार के मुचलके में, जिसको जमानत बोलते हैं, उसमें वो छूट जाएगा और कुछ भी नहीं होगा उसके ऊपर। ये देखिए यहाँ स्कूल खुले हुए हैं, स्कूलों में कोई जाता नहीं है, लेकिन जिनके दोनों पेरेंट्स मेडिकल फील्ड में या कहीं ऐसी जगह में जॉब करते हैं जो बच्चों को देख रेख नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अभी भी यहाँ टीचर आते हैं। और वो बच्चे हैं 10-20 बच्चे ही पूरे स्कूल में होंगे, लेकिन उनके लिए स्कूल खुला रहता है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि ताला लगा दिया गया। और ऑनलाइन क्लास भी चलती है, अगर हम भी चाहें तो अपने बच्चों को भेज सकते हैं, उसके लिए और कोई कंडीशन नहीं है। बस लोग नहीं भेज रहे हैं क्योंकि लोग घरों में हैं, तो अपने बच्चों को घरों से ही पढ़ा रहे हैं। तो बात ये बुरी लगी मुझे कि किसी और के अपराध की वजह से कोई एक इनोसेंट फैमिली मारी गई, और उसके लिए कानून में सिर्फ इतना प्रावधान है कि उसे 5-10 हज़ार का मेरे ख्याल से होगा, और गैर इरादतन हत्या का उसके ऊपर केस होगा, जिसमें 100% छूट जाएगा या 2-4 साल की सज़ा हो शायद, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं लगती है कि होगी। ठीक है। या अगर कोई आदमी शराब पी करके गाड़ी चला रहा है तो छोटी मोटी सज़ा होनी चाहिए। मुझे तो लगता है ऐसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर जिसकी वजह से, जिसके कानून और नियम तोड़ने की वजह से इतना बड़ा जघन्य अपराध हो, ये अपराध है भाई, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये अपराध है। एक्सीडेंट मतलब जो हो गया, मतलब जिसके लिए आप अवेयर नहीं थे, जब आपको पता है आप रॉन्ग साइड से नियम तोड़ करके आ रहे हैं, तो एक्सीडेंट ना हो तो आश्चर्य होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। एक्सीडेंट होना तो 100% मतलब होगा ही होगा, उसके चांसेस 100% हैं। मतलब जिस अपराध के होने के 100% चांसेस हैं, उस अपराध की सज़ा आप जो गैर इरादतन हत्या का केस है उस तरह का हो, वो बड़ा दुखद है। तो भैया आप सिविलाइज्ड हों, और सिविलाइजेशन के साथ साथ ये अंडरस्टैंड करें कि गवर्नमेंट करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए लगा करके सड़कें बनाती हैं केवल इसलिए कि आप 3 लाख 4 लाख की गाड़ी खरीद करके और या 10 लाख का ट्रक ले करके, और आपकी क्या एजुकेशन है और किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है सड़क के ऊपर चलने की, नियमों का पालन करना है नहीं करना है, और आप ले करके ट्रक घुस जाते हैं और किसी भी एक इम्पॉर्टेंट फैमिली की आप हत्या कर देते हैं। और क्योंकि आपके ऊपर कानूनी व्यवस्था ऐसी है कि आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। दूसरी चीज़, इस घटना के बाद में कई न्यूज़ चैनल वालों ने जा करके दिल्ली के आसपास के, जहां दूसरी तरफ से रॉन्ग साइड से लोग आ रहे थे, उनसे जा करके इंटरव्यूज़ लिए। लोग पढ़े लिखे लोग भी इस तरह से व्यवहार कर रहे थे कि बहुत गुस्सा आता है और बहुत दुख होता है। गुस्सा से ज़्यादा दुख होता है कि यार ऐसी सोसाइटी का कुछ हो नहीं सकता है। फिर कभी कभी ऐसी निराशा भी आती है। 1-1.5 साल पहले की बात है, नितिन गडकरी जी ने कुछ सख्त नियम लगाने की कोशिश की थी, कुछ चालान वालान भरने की। मैं बात इसलिए बता रहा हूँ, मुद्दे की बात पे मैं अब आ रहा हूँ कि उसमें उन्होंने कुछ 10,000, 15,000, 20,000 इस प्रकार के नियम तोड़ने पर कुछ दंड के विधान की बात कही थी। कुछ संसद में शायद वैसा कुछ बिल पास करवाने की बात हुई थी, या उसमें कुछ तो प्रोसेस हुआ था। लेकिन मुझे ये पता है कि उसका 1-2 महीने तक बड़े इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे ये जो जमात, मतलब अब मैं क्या बोलूँ यार, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। ये जो ऐसी जमात है ना आपकी, जो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं, पढ़ा लिखा समझते हैं, और लगता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोग ये इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं। ये जो है पढ़े लिखे लोग, अर्बन नक्सलवादी टाइप के लोग हैं, जो देश को कभी ठीक नहीं होने देना चाहते हैं। चलिए, तो अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ। मुद्दे की बात ये है कि बेटा होल्ड माय हैंड। ये आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल नज़दीक लेकर के जाता हूँ। ये अंशिका का स्कूल है। मैं केवल आपको स्कूल नहीं घुमाना चाह रहा था, और आज की वीडियो में मैसेज है, वीडियो बड़ा है, आप देखिएगा। ये यहाँ पर लिखा है, देख रहे हैं, 1/4। ठीक है साहब, 8 से 6, 8 AM से 6 PM का जो है कि यहाँ पर आप 15 मिनट गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। कहाँ पे? ये वाले एक पार्किंग है, केवल ये दो बोर्ड के बीच में केवल एक सिंगल पार्किंग है। यहाँ पे आप खड़ी कर सकते हैं केवल 15 मिनट, मतलब पिक एंड ड्रॉप के लिए ये प्लेस है। ठीक है। और जहाँ ये लिखा है नो स्टॉपिंग, मैं देखता हूँ कोई नहीं है, तो ये नो स्टॉपिंग, और ये प्लेस देख लीजिए। 1.5 साल पहले की घटना है, मैं अपनी घटनाएं बता रहा हूँ, किसी और की सुनी सुनाई नहीं है। और सब मतलब सुनी वाली घटनाओं पे जाऊँगा तो 1000 कहानियाँ मुझे पता है यहाँ की, जो कहानियाँ नहीं सच्चाई है। तो अब यहाँ से आप देखिए, ये प्लेस है, ये जो एक ड्राइववे है यहाँ जाने का, इस जगह सुबह के 8:45 बजे से और मतलब 8:45 से 8:55 के बीच में, वो जो 10 मिनट का टाइम होता है, यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि ये स्कूल है।
तो स्कूल में सभी लोग ड्रॉप करने आते हैं अपने बच्चों को, गाड़ियाँ लेकर के आते हैं। सारे पेरेंट्स ज़्यादातर वर्किंग होते हैं, टाइम नहीं होता है, तो वो 10 मिनट में तो ऐसी आफत आती है और 10 मिनट के बाद में यहाँ से ऐसे जैसे क्या बोलते हैं, गधे के सिर से सींग गायब हो जाता है, वैसे सारी गाड़ियाँ गायब हो जाती हैं। अभी भी देखिए सब खाली पड़ा हुआ है। और ये सामने जहाँ पर ये एक कार खड़ी हुई है, ये भी 5 मिनट का पिक एंड ड्रॉप वाली जगह है, जहाँ आप खड़ी कर सकते हैं 5 मिनट के लिए और बच्चे को ड्रॉप कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पार्क नहीं कर सकते हैं, आप गाड़ी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। बस 5 मिनट क्या 2 या 3 मिनट का ही टाइम होता है। तो यहाँ पे ये वाले में फिर से मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं नो स्टॉपिंग, ये हर टर्निंग पे आपको मिलेगा। मैं आपको बहुत सारे दिखाऊंगा, उस तरफ भी होगा सड़क के, जहाँ से सड़क ऐसे टर्न करती है तो हर जगह नो स्टॉपिंग है। मतलब इस जगह गाड़ी आपको रोकनी ही नहीं है। पर चूंकि वो 10 मिनट का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा बिजी होता है और इतनी दूर दूर तक कहीं कोई जगह नहीं होती, तो हम अंशिका को सबसे पहले, जब मैं घर से निकलता हूँ तो अंशिका और पांडे जी को लेकर के सुबह, तो सबसे पहले हम अंशिका को ड्रॉप करते हैं। फिर मैं मेरा सामान वगैरह जो खाने पीने का है वो सब मैं मेरी ऑफिस में ड्रॉप करता हूँ। फिर पांडे जी को ड्रॉप करता हूँ, फिर घर आता हूँ। फिर घर से ऑफिस पैदल जाता हूँ, 5-7 मिनट का मेरा घर है, घर से ऑफिस की दूरी है। तो उस वक्त अगर आपका बच्चा 1 मिनट लेट यहाँ एंटर होता है इस गेट से, तो बच्चे को मिल जाता है लेट नोट। ठीक है जी, लेट नोट का मतलब कि अब वो उस दिन जो है बच्चा एब्सेंट हुआ, उसको फिर वो नोट लेके ऑफिस जाना पड़ता है। फिर उसका जो है तो एक रिमार्क, क्या बोलते हैं उसको बेटा, रिमार्क ही बोलते हैं, वो लग जाएगा और बच्चे का वो उस दिन की जो है अटेंडेंस एब्सेंट में आ जाएगी। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर अक्सर कभी पुलिस वाले और कभी काउंसिल के लोग वो ग्रीन कलर की जैकेट डाल करके खड़े होते हैं, इसलिए कि ताकि कोई गलती से भी यहाँ पर गाड़ी न रोके, जहाँ पर नहीं रोकना है वहाँ पर न रोके। 1.5 साल पहले की घटना है और जिस बात को मैं बताना चाहता हूँ वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि देखिए समाज और सोसाइटी को किस तरह से बिहेव करना चाहिए। अगर आप सुविधा भोगी बनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको किसी और की वजह से तकलीफ़ ना हो, तो आपकी वजह से भी नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और उसके लिए हो सकता है अगर आपसे कोई गलती हो तो उस गलती का आप दंड भुगतान करें। और चूंकि यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि यार ये हमको पता नहीं था, क्योंकि लाइसेंस मिलने से पहले इतना डिफ़िकल्ट सारा प्रोसेस होता है लाइसेंस मिलने का कि अपने यहाँ उतनी तैयारी के बाद आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है। इतना आसान नहीं यहाँ पर लाइसेंस मिलना। तो मैं अंशिका को ड्रॉप करने आया था, मेरे साथ में पानी जी भी थी। 10 सेकेंड आप काउंट कीजिए, 1 2 3 ऐसे अगर आप 10 सेकेंड काउंट करें, क्योंकि ये लोग रेडी थे बेल्ट वगैरह खोल के, और चूंकि गाड़ियां चारों तरफ थी और बहुत लेट हो रहा था, केवल 30-40 सेकेंड थे। अंशिका अगर गेट में इन नहीं हो जाती तो इसको लेट नोट मिल जाता। ये होता है ना कि बच्चा दिन में स्कूल में रहेगा लेकिन लेट नोट मिल जाएगा, इसकी वजह से। और एक होता है प्रेशर होता है सुबह का, कि ध्यान नहीं दिया कि यहाँ काउंसिल का व्यक्ति खड़ा है बगल में, लाइक मेरे पीछे साइड में, जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके जस्ट पीछे साइड में, इस जगह पर ये जो बिजली का खंभा है ग्रीन कलर का मोटा वाला, इस जगह पे काउंसिल का आदमी कैमरा लेके खड़ा रहता है। और मैंने 10 सेकेंड के लिए गाड़ी स्टॉप की और ये लोग जंप एकदम लाइक दौड़ते हुए जैसे जंप करते हैं, जंप करके गए और मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। और पांडे जी ने देखा कि उस काउंसिल के बंदे ने अभी, तो यहाँ मित्रों इस जगह केवल 10 सेकंड के लिए मैंने गाड़ी पार्क की थी, पार्क नहीं की थी, रोकी थी। पार्क करने का मतलब तो ये होता है आप गाड़ी पार्क करके कहीं गए। 10 सेकंड के लिए मैंने गाड़ी रोकी और उस बंदे ने इस जगह से, ये जहाँ पे मैं अब खड़ा हूँ, इस जगह से उसने फ़ोटो क्लिक कर लिया मेरी गाड़ी का। और मेरी वाइफ ने देख लिया, मतलब ये सब कुछ 1 मिनट के अंदर अंदर इतनी फास्ट हुआ, मेरी वाइफ ने देख लिया, क्योंकि ये बच्चों की क्रॉसिंग है। ये आप देख रहे हैं, ये बच्चों की या किसी की भी क्रॉसिंग है। अब ये देखिए जैसे मेरे सामने कार आ रही है, ये कार मेरे लिए रुकेगी इसलिए क्योंकि यहाँ जहाँ कहीं पर भी ये इस तरह का निशान बना होता है, यहाँ कार और जो भी ट्रैफिक है वो पेडेस्ट्रियंस को, पैदल चलने वालों को यहाँ से गिव वे देंगे, मतलब पहले चलने वालों के लिए आने का मौका मिलेगा। और ये है अंशिका का स्कूल, पुरानी नई बिल्डिंगें वगैरह। देखिए मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, अभी खुला था, काफ़ी पुरानी बिल्डिंगें भी हैं। लेकिन ये जैसे सामने आपको और ये दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे सामने क्लासरूम बना हुआ है, तो इस तरह के। अब मैं घूम करके अंशिका के बिल्डिंग की तरफ चलूँगा, क्योंकि अंदर तो शायद मैं जा नहीं सकता हूँ, नहीं जा सकता शायद, कि एक तो स्कूल बंद भी है और उतनी देर में आता जब टीचर्स वगैरह खड़ी थी बच्चों को 6 बजे ले जाने के लिए, तो शायद बात बन भी जाती।
तो ये है, देखिए 1929 बिल्डिंग के बनने की जो डेट है वो 1929। ये देखिए, ये इतना पुराना रोज हिल इन्फेंट्स स्कूल 1929। ये 100 साल से पुराना स्कूल है। तो अब वो फ़ोटो खींच लिया उसने, काउंसिल के बंदे ने। मेरी वाइफ गई और उन्होंने पूछा और बोला भी, रिक्वेस्ट की कि, और ये सामने जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है अंशिका का प्री स्कूल था। यहाँ पर ये जो सामने दिख रहा है ये प्री स्कूल इसी कंपाउंड के अंदर है, इसी स्कूल के अंदर का ही हिस्सा है वो भी। चलो, तो पाड़े जी ने अंशिका को ड्रॉप किया क्योंकि उतनी देर टाइम ही नहीं था कि वहाँ खड़े होकर के बातचीत की जाए उससे। और आकर के उन्होंने मुझे बताया, मुझे भी क्लास में समझ में आ गया था कि कुछ बातचीत हुई है और शायद कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि तब तक मैंने उस काउंसिल के आदमी को देख लिया था और मुझे पता था कि मैंने रॉन्ग प्लेस पे जो है तो रोक दी है गाड़ी नो स्टॉपिंग में। अब हम खैर चले गए, मैंने पाड़े जी को ड्रॉप किया, घर आए। तो दोस्तों हुआ क्या, उस पिक्चर के खींच लेने के बाद वहाँ कोई आपसे आके बात नहीं करता, जैसे अपने यहाँ पुलिस के लोग या ट्रैफिक पुलिस के लोग आके आपसे बातचीत, आर्ग्यूमेंट, यहाँ ये सब नहीं होता है। बड़ा डिसेंसी के साथ में थप्पड़ मारा जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक हफ्ते के बाद, हफ्ते या 10 दिन हुए होंगे, हमारे पास $360 का 300, यस दोस्तों, $360 का फाइन आया घर पे। मतलब अब इसको अगर आप 55 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लें तो करीबन कितना हो गया, 16,500 वो, लगभग 19-20 हज़ार, एक मोटा मोटा पकड़ लो ना यार, 20,000 का फाइन आया 10 सेकंड के वो स्टॉप करने के लिए। प्लस उस 20,000 के फाइन के लिए तो उतना दुख था ही नहीं, थोड़ा सा तो दुख था, लेकिन उसके लिए एकदम दुख नहीं था, क्योंकि उससे भी बड़ा जो दंड था वो था मेरे ड्राइविंग लाइसेंस का 1 पॉइंट काटा था अंशिका की, 2 पॉइंट कटे थे, 2 पॉइंट्स ऊपर से चलना। तो मेरे लाइसेंस के 2 पॉइंट्स कट गए थे। तो दोस्तों आपको शायद पता हो या ना पता हो, देखो जो लोग सिडनी में रहते हैं या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यूरोपियन कंट्री में रहते हैं, वो सब इन चीज़ों को जानते हैं। तो मैं ये बातें मैं उन सब लोगों को ध्यान में रख कर के नहीं बताया करता हूँ। मैं तो मेरे अपने भारत के या अन्य जो देशों के लोग हैं जिनको शायद इस विषय में उतनी जानकारी नहीं होगी, तो इसका केयरफुल बेटा, तो मैं उन लोगों के लिए है सारी बातें बताया करता हूँ कम। तो हुआ क्या कि वो 20,000 का जो फ़ाइन आया उससे तो मुझे उतनी तकलीफ़ नहीं हुई, तकलीफ़ हुई वो जो 2 पॉइंट्स मेरे ड्राइविंग लाइसेंस के कट गए। अब यहाँ ये पॉइंट का सिस्टम क्या है, ये भला क्या है, ये बहुत बड़ा दंड है। देखिए मित्रों, जो लोग गाड़ी चलाते हैं और जो गाड़ी की इम्पोर्टेंस समझते हैं, जिनके लिए गाड़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अब इन कंट्रीज़ में बग़ैर कार के काफ़ी दिक्कत होती है हम जैसे लोगों के लिए, मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं या जिनका ज़्यादा कुछ नहीं है, जाना मतलब ज़्यादा घूमना टहलना आना जाना नहीं होता होगा, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ इतने सारे काम है बगैर गाड़ी के आपका हो ही नहीं सकता। तो आपको जब ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो पहले तो आपको डीके जो एक जनरल नॉलेज है उसका जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है, बुकिंग करके उसकी फ़ीस है वो भर के। जब आप उसकी पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस करके कंप्यूटर पे एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके बाद में फिर ट्रेनिंग लेनी होती है। ये देखिए एक दूसरा चाइल्ड केयर है, बहुत सारे चाइल्ड केयर हैं यहाँ पे, क्योंकि स्कूल नज़दीक है तो उसके आसपास कई चाइल्ड केयर्स हैं और आगे प्री स्कूल भी। तो ये मैं घूम करके फिर से अंशिका के दूसरे गेट की तरफ जा रहा हूँ और अंशिका की जहाँ पे नई बिल्डिंग बनी है जिसमें अंशिका की क्लास चलती है, आई मीन जहाँ इनकी पढ़ाई होती है, मैं वहाँ लेकर के चल रहा हूँ। सामने देखिए सूरज कितना बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ जब आपको इतना सब प्रोसेस करने के बाद में ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलता है तो आपको साथ में मिलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के 13 पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर आपने एक एक करके, कभी आपका एक फ़ाइन के साथ में कभी आपका 1 पॉइंट कटता है, कभी कभी बहुत माइनर गलती में केवल फ़ाइन भी आ सकता है, और ज़्यादा बड़ी गलती में आपको एक साथ में, जैसे कभी कभी वीकेंड्स में या हॉलीडेज़ में डबल डिमेरिट पॉइंट्स होते हैं कि मतलब आपके 4 पॉइंट एक साथ में कटेंगे। ठीक है जी, तो ये जो पॉइंट्स कट जाते हैं और अगर आपके धीरे धीरे इसी तरह गलतियां करके
1 साल या 2 साल या 3 साल के अंदर आपने, या 4 साल के अंदर, जैसे भी 4 साल इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि 3 साल का अपना एक मतलब है यहाँ पे इसका, कि अगर आपने अपने सारे पॉइंट्स रिड्यूस किए, 13 के 13 पॉइंट आपके दंड में कट गए, तो फिर आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और ये है अंशिका का, ओके, ये है देखिए अंशिका का प्री स्कूल। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खेलने वेलने का है, अंदर साइड में है, झाड़ के नहीं दिख रहा। चलो, तो अंशिका बहुत छोटी थी तब यहाँ ये प्री स्कूल में आती थी। ये वाली बिल्डिंग जो है अंशिका के प्री स्कूल की, प्री स्कूल मतलब हाँ। तो ये जो है मेरे जो 2 पॉइंट्स कटे उतने 10 सेकेंड्स के लिए और 20,000 का फाइन। मेरे स्कूल का अच्छा नाइस स्कूल साइन। और ये है देखिए अंशिका के स्कूल का साइन, बोल रही है ये दिखा दीजिए, प्री स्कूल का है ये। हाँ चलो आगे चलते हैं। तो मित्रों बात ये थी कि उस 10 सेकेंड के लिए, और वो भी जानबूझ करके नहीं, वैसी सिचुएशन होती है जहाँ आपके बच्चे का दिन खराब हो जाएगा और वो एक प्रेशर होता है, इतने सारे पेरेंट्स, चारों तरफ गाड़ियाँ, और कमाल की बात है इतनी भीड़ और रश के बावजूद वहाँ कोई हॉर्न नहीं बजाता, क्योंकि यहाँ हॉर्न बजाना गाली के समान है। अगर आपको आपके पीछे वाले या बगल वाले किसी ड्राइवर ने, किसी कार के बंदे ने हॉर्न बजाया, इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक की है, तो गाली में वो गलत माना जाता है। यहाँ पे हॉर्न आपके ऊपर कोई बजाए मतलब वो बुरी बात है, उसको गाली की ही तरह लिया जाता है। तो क्योंकि यहाँ हॉर्न नहीं बजाया जाता जनरली, ऐसा नहीं कि आप नहीं बजा सकते। ये है अंशिका के स्कूल का ऑफिस, ये है ऑफिस, ठीक है, सामने से चलते हैं ना। तो 10 सेकेंड्स के लिए 20,000 का फाइन और 2 पॉइंट्स का कट जाना। ये अंशिका का है ऑफिस, और ये है यहाँ पर अंशिका के स्कूल टीचर्स की कारें खड़ी होती हैं, यहाँ से एंट्री होती है बच्चों की, उस गेट से भी एंट्री, इधर से भी एंट्री होती है। और अंशिका का ये स्कूल जो है अभी भी और डेवलप हो रहा है, मीन्स नई बिल्डिंग और वो सब, क्योंकि ये 100 ईयर्स ओल्ड पुराना, मतलब 100 ईयर ओल्ड जो है तो स्कूल है। लेकिन अब जैसे जैसे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है और ठीक है, चीज़ों को अपडेट होना पड़ता है ना। तो ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये सामने, ये है हमारी अंशिका बिटिया का स्कूल। यहाँ आती हैं हमारी रानी बिट्टी पढ़ने, हमारा बेटा पढ़ने आता है। अंशिका कम 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 कम। यहाँ पर भी ये देखिए क्रॉसिंग का भी आजकल गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं, इसलिए मैं चांस ले करके यहाँ से खड़े। ये देखिए नो स्टॉपिंग जोन यहाँ पे भी है, सब जगह है। ये इतना जगह छूटी ही मिलेगी आपको हर जगह पर। उस तरफ भी ये बोर्ड लगा हुआ है नो स्टॉपिंग जोन का। आजा बेटा। ये तो ये जो बिल्डिंग है ये है अंशिका की, यहाँ रोज हिल पब्लिक स्कूल। तो अंशिका की क्लास इसमें लगती है और यहाँ ये पढ़ने आती हैं। तो जब वहाँ पर आपके देश में, मतलब हमारे देश में, भारत हमारा भी देश है, उतना ही देश है आपका जितना है उतना ही हमारा भी है, कि हमारे देश में जब वर्ल्ड क्लास के रोड्स बन जाते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट को बनाना है तो वो बना देती है। लेकिन भैया आप कब वर्ल्ड क्लास होंगे? हैं? आपको ये बात कब समझ में आएगी कि केवल वर्ल्ड क्लास के रोड हो जाने से बात नहीं बनेगी, जब तक आप अपना क्लास नहीं ठीक करते हैं। वो जो 5 लोगों की डेथ हुई, वो डेथ नहीं थी, वो एक्सीडेंटल डेथ नहीं मैं मानता, मैं उसको मानता हूँ 5 लोगों की हत्या की गई जानबूझ करके, ये जानते हुए कि इतनी स्पीड में अगर कोई गाड़ी चल रही है और उसके अपोजिट आप जा कर के सामने से अपोजिट साइड से आके खड़े हो जाएं इतना बड़ा जायंट ट्रक लेकर के, तो आप हत्या ही करने आए हैं। तो ऐसे उसमें नियमों का पालन होना चाहिए। और अगर इन देशों में 10 सेकंड के लिए 20,000 का फाइन, और मैं कोई रॉन्ग साइड से नहीं आया था बस, लेकिन वो नियम का उल्लंघन था तो था। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि उसकी वजह से हमें कोई बहुत फ्रस्ट्रेशन, टेंशन और वो हुआ, बस थोड़ा दुख था मुझे कि मेरे डीमेरिट पॉइंट्स कट जाएंगे। पैसों का फाइन का तो मैं बोला भी कि भाई वो अगर $100 और ले लेते तो ठीक था,
क्योंकि ये जो मेरे 2 पॉइंट्स कट गए मेरे लाइसेंस के, अब वो अचीव होंगे, फिर से वापस आएंगे 3 साल बाद। तो अब मुझे जो है 3 साल तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरे इसमें जो है तो लाइसेंस में 3 पॉइंट अपने मन से चढ़ जाएंगे। वो अपने मन से कटेंगे, अपने मन से चढ़ भी जाएंगे, वापस आ जाएंगे। अगर मैं और गलतियां करता रहूँगा तो और पॉइंट्स कटते जाएंगे, लेकिन आज तक मैं पहली बार ये जो मेरे पॉइंट्स कटे थे यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि वर्ल्ड क्लास के रोड्स, हाईवेज़ बना करके क्या कर लेंगे आप, अगर आपको उन सड़कों पर चलना ही नहीं आया, नियम का पालन करना ही नहीं आया, तो कोई फ़ायदा नहीं इन वर्ल्ड क्लास रोड्स को लेकर के। उल्टे जो शरीफ लोग हैं उन लोगों की आप लोग जान लेंगे। आप में से ही कुछ लोग जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे किसी की जान लेने वाले होंगे, और आप लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसे लोगों की वजह से अपनी जान देंगे। तो बंधुओं, एक सिविक सेंस होना चाहिए। एक नागरिक शास्त्र जो हम लोग पढ़ते थे, तो उसके नियमों का पालन करें और इतनी तो सभ्यता रखें। और ऐसा नहीं होता है कि आप हर जगह आपको कोई पुलिस वाला आए, कोई गवर्नमेंट का आदमी आए, कोई आ करके आपको हाथ पकड़े तभी आप गलत काम करना बंद करेंगे। और ऐसा नहीं है कि पीठ पीछे या लोगों के सामने। तो बंधुओं, बड़ा दुख हुआ मुझे। तो मुझे लगा कि मैं आपको ये अपना खुद का इंसिडेंट बताता हूँ। भैया 10 सेकंड के लिए 20,000 का फाइन और 2 डेमेरिट पॉइंट्स कट गए मेरे। और यहाँ आप लोगों के ऊपर 4,000 5,000 का अगर फाइन लगा उन लोगों के ऊपर जो रोड को, सॉरी टू से, पर अपने बाप की बपौती समझते हैं, जबकि ये वो लोग होंगे जिन्होंने कभी 4 आने का टैक्स शायद ना भरा हो, इनकम वाला। बाकी हो सकता है खाने पीने के और बाकी आइटम्स में तो टैक्स हर जगह दिया जाता है। और पर आप दूसरों के जान लेने वाले बन जाते हैं, क्योंकि आपको 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर घूम करके आने में तकलीफ होती है। शॉर्टकट चलो कहीं से भी निकाल लेते हैं। प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। अदरवाइज़ आपके सारे रोड्स और हाईवेज़, इनका कोई क्लास वास नहीं रहेगा। ये बिल्कुल वही घटिया क्लास के रहेंगे, क्योंकि इनके ऊपर जो चलने वाले लोग हैं वो बदतमीज़, बेहुदा और बदमाश किस्म के लोग हैं। तो अगर आप अपने आप को इस तरह की उपाधियों से बचाना चाहते हैं तो माइंड इट, अपने दिमाग में घुसेड़ लो कि सड़कें वर्ल्ड क्लास नहीं होती हैं, इंसान वर्ल्ड क्लास होता है। सड़कें वड़कें तो ख़राब भी होंगी, और अगर आप नियम से चलोगे तो उन ख़राब सड़कों में भी आप आसानी से निकल सकते हो। सड़कें बहुत अच्छी हों और अगर आपको उसमें चलने की ही तमीज़ नहीं है तो सब कुछ बेकार है। आपकी जान भी जा सकती है और आपको डिले भी होगा, लेट भी होगा, झगड़े भी होंगे, सब कुछ होंगे। ये जो नियम बनाने का सृष्टि में सिस्टम डेवलप हुआ है हमारे एंसेस्टर से, आप किसी भी जाति धर्म के या किसी भी देश के रहने वाले हों, वो इसीलिए हुआ ताकि जितनी भी सोसाइटी के लोग हैं, जितने भी लोग हैं सोसाइटी में, उन सबको सुविधा दी जा सके। तो आज यही मुझे बताना था। मैं बड़ा सुबह से मन में ये बात चल रही थी कि आपके साथ में इस विषय पर बातचीत करूं, तो वो मैंने किया। आज हमारे साथ अंशिका इसलिए आई क्योंकि ये अंशिका का स्कूल है। अंशिका यहाँ आती हैं पिछली 1.5 साल से, तो मतलब बस ऐसे ही है। सेकंड टर्म का लास्ट वीक था ना? लास्ट हॉलिडेज, देन इट वाज लॉकडाउन। यस, तो तब से लेके अभी तक तो हम लोग लॉकडाउन में ही हैं। और अभी ये चश्मा लगा के आया था तो मैं अंधों जैसा दिख रहा हूँ, मुझे बड़ा गंदा लग रहा है। मैं इस तरह से लगाता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैं इसका कवर नहीं लाया हूँ, और ये मेरा जो चश्मा है ये नंबर वाला है। ये ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का कुछ मिला नहीं था, तो इंडिया में मैंने इसको बनवाया था। काफ़ी महंगा था, पर ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। मैं ड्राइविंग करते टाइम चश्मा मुझे लगाना होता है। और हाँ, बता दूँ, जब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया था तो उसमें मेरी पूरी मेडिकल हिस्ट्री भी है। मुझे डॉक्टर से भी रिपोर्ट लगवा करके देनी पड़ी थी। और मैं अगर चश्मा लगाए बगैर ड्राइविंग करता हूं तो क्योंकि मेरे लाइसेंस के साथ में ये सारी चीज़ें उसमें नोट हैं, अगर मैं बगैर चश्मे के ड्राइव करता हूं तो मेरा चालान हो सकता है। क्योंकि जैसे ही ऑफिसर आएगा और आपके लाइसेंस को अपने सिस्टम में रखेगा तो आपके पूरे पुरखों तक का इतिहास उनके सामने आ जाता है। सारा कुछ कच्चा चिट्ठा सब कुछ उनको पता चल जाता है कि आपके लाइसेंस के साथ में क्या क्या कंडीशंस हैं। तो भैया, देश चलाने के लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो आप अपने आंगन में करते हैं वही आकर के बाहरी सड़कों में करेंगे। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं पर मैं वाइंड अप करता हूं, और देखते रहिए हमारे वीडियोस को। और यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, 3 महीने से ऊपर होने वाले हैं, और देखते हैं कितने दिन सफ़र करना पड़ेगा। और इसी तरह से जो कुछ भी अभी संभव हो पा रहा है आप लोगों को दिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और ख्याल रखें आप जहाँ कहीं पर भी हैं, वैक्सीन ही आखिरी उपाय है अभी तक के समय में इस रोग से बचने का और इस महामारी से बचने का। तो वैक्सीन लगवा लीजिए अगर नहीं लगवाई है। मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, और एक नियम बनाइए धर्म की तरह की, जैसे ही घर में घुसें तो आप कुछ भी टच करने से पहले साबुन से हाथ धोएंगे।
और खाना पीना हेल्दी रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि आपका जो स्वास्थ्य है वो भी अब एक तरह का हेल्थ पासपोर्ट है। अगर आपका वो हेल्थ पासपोर्ट प्रॉपर नहीं होगा तो आपको इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में दिक्कत आने वाली है। तो कीप इन योर माइंड कि आपको एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करना है, 3 दिन 4 दिन करके छोड़ दिया वाला काम नहीं करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।